students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is our senses. हमें पता ही है हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं. रिकॉल योर प्री स्कूल राइम. लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें 5 सेंसेस के ऊपर राइम दी गई है, इसे हम पढ़ लेते हैं, साथ में गुनगुना लेते हैं. 5 senses, we have them. Seeing, hearing, touching, tasting and smelling. There are 5. तो कितनी सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं देखने में, सुनने में, टच करने में और स्मेल करने में. Our sense organs help us to receive information about the world around us. They sense things and send signals to the brain. The brain gives instructions according to which our body reacts. We can see with our eyes, hear with our ears, smell with our nose, taste with our tongue and feel with our skin. तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं ये हमें देखने में, समझने में, सुनने में कौन हेल्प करता है? हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हेल्प करती हैं. ये क्या करती हैं? उनको देखती हैं, फिर उनका जो सिग्नल है ब्रेन तक भेजती हैं, फिर ब्रेन हमें बताता है कि उन चीज़ों को देखकर कैसे हमें रिएक्ट करना है. अब ये कौन कौन सी सेंस ऑर्गन्स हैं? आईज़ हैं जिनसे हम देखते हैं, हम अपने ईयर से सुनते हैं, स्मेल करते हैं अपने नोज से, अपने टंग से टेस्ट करते हैं और अपने स्किन से हम टच करते हैं. Our eyes help us to see. We can see things which are near as well as far away from us. Eyes help us to recognize the different shapes, the size and colors of the things around us. Our eyes are protected by the eyelids and eyes lashes which get closed to prevent dust and other foreign particles from entering into the eyes. तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं अब तक कि हमारी आइज़ जो है ये हमें देखने में हेल्प करती हैं. ठीक है, जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं, चाहे नियर हैं या फार हैं, ये आप अपनी आइज़ से ही देख पाते हैं. और आइज़ जो हैं उनके शेप, साइज़, कलर को रिकॉग्नाइज करती हैं जो भी चीज़ें आपके आसपास होती हैं. अब हमारी जो आइज़ होती हैं वो किससे कवर होती हैं? हमारी आईलिड से कवर होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है. आईलैशेस जो होती हैं वो बार बार क्या होती हैं? ब्लिंक करती हैं ताकि हमारी आँखों में कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ना चला जाए. Tongue is a muscular organ present in the mouth. It is an organ of taste. It has many taste buds that help us to recognize the different tastes like bitter, sour, sweet and salty. Our tongue also help us to speak. अब कोई भी खाने की चीज़ आपके सामने रखी है, आप क्या उसको देख के बता पाओगे कि ये खाने में कैसी होगी? नहीं ना. आप जब तक उसको अपने मुंह के अंदर नहीं डालोगे तो आपको उसका टेस्ट पता नहीं चलेगा. तो ये जो टेस्ट होता है ये हमारी टंग ही हमें बताती है कि वो खाना कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या फिर नमकीन है. और हमारी टंग जो है ये हमें बोलने में भी हेल्प करती है. अगर आप अपनी टंग को पकड़ लो और बोलने की कोशिश करो तो आप नहीं बोल पाओगे. Our skin help us to feel sensations like hot and cold. It also helps us to feel textures like rough, smooth, soft, hard and dry. Skin is the largest organ of our body. Our entire body is protected by the skin. It maintains the body temperature by the process of sweating. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी स्किन की. अब कोई चीज़ आपके सामने रखी है, ठीक है, आप उसे बताओगे देख के कि ये छूने में कैसा होगा, या वो उसका टेक्सचर कैसा होगा, या ये टेस्ट में कैसा होगा. ठीक है, तो जैसे गर्म चीज़ें होती हैं, ठंडी चीज़ होती हैं, आपके सामने हॉट कॉफ़ी रखी है या कोई कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा है, तो आप कैसे बता पाओगे? आप उसको छूओगे ना, तो छूते कैसे हैं? स्किन से. स्किन हमें बताती है कि वो चीज़ क्या है, गर्म है. वो ज़्यादा गर्म होती है तो हमारा ब्रेन हमें जल्दी से बोलता है कि आप हाथ अपना पीछे कर लो, नहीं तो आपका हाथ जो है जल जाएगा. ठीक है, तो जो हमारी स्किन होती है वो हमें बताती है कि किसी चीज़ का, किसी मटेरियल का या किसी भी प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है या जो उसका टेक्सचर है वो कैसा है, हार्ड है या सॉफ्ट है. हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो स्किन से ही कवर्ड है और ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करती है. Our nose is the primary organ that helps us to smell various types of odor. It sends signals to the brain and helps differentiate between good and bad smell. Nose also help us in breathing. नोज़ जो है ये प्राइमरी ऑर्गन माना जाता है क्योंकि ये हमें डिफरेंट जो स्मेल्स होती हैं, जो ऑर्डर होती है उसको स्मेल करने में हेल्प करता है और रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. उसके बाद जो सिग्नल होता है वो ब्रेन तक जाता है. ब्रेन हमें बताता है ये किस चीज़ की खुशबू है. अगर आपके पास रोज़ है, रोज़ आप स्मेल करते हो, ठीक है, और जब आप किसी कूड़ेदान वाली जगह से जाते हो, बहुत बदबू आ रही होती है, तो आप अपना माउथ या अपना नोज़ जो है वो कवर कर लेते हो ताकि बदबू आपकी नाक तक ना जाए. Read more. We are taught that our tongue has specific areas that are susceptible to different taste.
salt, bitter, sour, and sweet. But recent studies have shown that it is a myth that each of the several thousand sensors on our tongue can recognize any of the taste. तो पहले हमें ये सिखाया गया था कि हमारी जो टंग है उसके अलग अलग पार्ट से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कैसी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, पिछला पार्ट जो है वो हमें बताता है कैसी चीज़ कड़वी है, थोड़ा आगे वाला पार्ट जो है वो हमें बताता है, जो साइड के पार्ट है वो हमें बताते हैं कि चीज़ जो है या खाने वाली चीज़ जो है वो सावर है, आगे जो टिप है वो हमें बताती है सॉल्टी एंड स्वीट। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी पूरी टंग जो है वो हमें हर किसी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ईयर्स के बारे में जान लेते हैं। आर ईयर्स आर द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स विद द हेल्प ऑफ आर ईयर्स। Ear never stop hearing sounds. Our brain just ignore the sounds. It has the smallest bone in our body called stapes. We have 2 ears to tell our brain from which direction the sound is coming. तो ईयर जो होते हैं ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमें सुनने में हेल्प करते हैं। फिर ये जो साउंड्स होती हैं इनके सिग्नल भी ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन हमें बताता है कि किस तरह का साउंड है। ये जो साउंड है ये हमारे कान में कॉन्टिन्यूस जाता रहता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो कुछ साउंड को सुनता है जो इंपॉर्टेंट होती है, कुछ को इग्नोर कर देता है। ऑल्सो विदाउट आर ईयर्स वी कैन नॉट मेंटेन आर बॉडी बैलेंस। इट ऑल्सो हेल्प अस इन मेंटेनिंग आर बैलेंस। ईयर जो है हमारे बॉडी बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं। Differently abled people. Many people are unable to use a particular part of their body. Such people are called physical disabled people or differently abled people. अब कुछ लोग जो होते हैं उनका कोई ना कोई पार्ट नहीं होता या फिर वो काम नहीं कर रहा होता, उनको हम disabled people कहते हैं। People who have difficulty in walking due to an injured leg or foot are called lame. जो लोग ठीक से चल नहीं पाते या उनको चलने में डिफ़िकल्टी होती है उनको लेम कहा जाता है। वी शुड रिस्पेक्ट देयर डिसेबिलिटी एंड हेल्प देम बाय गिविंग अ सीट इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वी शुड हेल्प देम क्लाइंब द स्टेयर्स बाय स्लोली पुशिंग देयर व्हील चेयर इफ रिक्वायर्ड। ऐसे लोगों का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बल्कि उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए। अगर पब्लिक प्लेस में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हो, आपके सामने कोई हैंडीकैप बंदा आ गया है, तो अगर आप सीट पे बैठे हो तो आप उसको सीट प्रोवाइड करो। अगर आपके स्कूल में कोई बच्चा है जिसके पैर वो ठीक से चल नहीं पाता या पैर ही नहीं है, तो आप स्टेयर्स चलने की उसकी हेल्प करो, ना कि उसका मजाक उड़ाओ, उसको टीज़ करो। People who cannot speak are called dumb. A dumb person expresses his her thought and feelings using a special language called sign language. We should not make fun of them or the sign language used by them. अब जो लोग बोल नहीं सकते ना, तो वो अपनी बात जो है वो साइन लैंग्वेज के हाथों के इशारे से कहते हैं। तो कई बच्चे जो होते हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। Blind people are the people who cannot see at all. We should not make fun of blind people. We should help them in every possible way, such as helping them to cross the road by reading books aloud to them. कुछ लोग देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उनकी आंखें किसी रीज़न से चली जाती हैं या बाय बर्थ नहीं होती, तो उन लोगों को किसी का सहारा चाहिए होता है, या तो उनके पास स्टिक होती है या वो अपने मम्मी पापा का या किसी पर्सन का सपोर्ट लेकर के चलते हैं। तो ऐसे लोगों का भी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हो सके तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। रास्ते में आप कोई ब्लाइंड पीपल देखो जिसको रोड क्रॉस करना हो, तो आप उसका हाथ पकड़ के उसको हेल्प कर सकते हो रोड क्रॉस करने में। Brainstorm, have you ever helped physically disabled people? If yes, discuss how did you help and support them. अगर आपने कोई फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन देखा है तो आपने उसकी कैसे हेल्प की है ये आपको बताना है। With closed eyes and ears, can you identify people by touching or spelling? अब आप सोच कर देखो, ठीक है, आप अपनी आइज़ क्लोज करके देखो, आप कुछ टाइम के लिए अपनी आंखों में पट्टी बांधो या अपने कान बंद कर लो, तो आप आसपास की चीज़ों को कैसे फील करोगे? तो वही सेम चीज़ वो भी फील करते हैं। आप नहीं रह पाओगे, आप जल्दी से अपनी ब्लाइंड फोल्ड खोल लोगे। तो ये चीज़ उनके साथ सोचो कि उन लोगों को पूरी ज़िंदगी अंधा ही बन के रहना है या डिसेबल होकर रहना है, तो उन लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए कैसे ना कैसे। गुड एंड बैड टच के बारे में जान लेते हैं। द स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच। सम टचेज सच एज हगिंग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और फ्रेंड्स, होल्डिंग हैंड्स ऑफ अ फ्रेंड एक्सेट्रा गिव्स अस गुड एंड कंफर्टेबल फीलिंग. These touches are called good touches. Sometimes we feel uncomfortable when anyone touches us. We are scared, confused and hurt too. These uncomfortable touches are called bad touches. अब हमें टचेस के बारे में पता करना है कि कैसे कैसे जो टच होते हैं गुड होते हैं बैड होते हैं, ठीक है। अब आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, आपका फ्रेंड जो है जब आपको हग करता है, आपका हाथ होल्ड करता है, तो आपको एक कंफर्ट महसूस होता है क्योंकि वो आपके अपने होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो स्ट्रेंजर होते हैं, वो आपको गंदी तरीके से छूते हैं, ठीक है, तो उनका जो टच आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराता, तो ऐसे जो टचेस होते हैं वो आपके बैड टचेस कहलाते हैं।
वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट द गुड टच फ्रॉम द बैड टच। तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई आपका हाथ कैसे पकड़ रहा है, कोई आपको कैसे टच कर रहा है, कोई आपको हग कैसे कर रहा है, कोई आपके गाल कैसे खींच रहा है, किस तरीके से आपके बॉडी पार्ट को छुआ जा रहा है। तो इनके बीच में आपका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी होता है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल। कोई आपको गंदी तरीके से छू रहा है तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, या ऐसे लोगों के बारे में आपको अपने पेरेंट्स से या टीचर से ज़रूर शेयर करना चाहिए। रिफ्लेक्ट टाइम, टच एंड फील एक्टिविटी, कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स एंड लिस्ट देम, टच एंड फील देम एंड कंप्लीट द टेबल बिलो। अब आपको कुछ चीज़ों को ढूंढना है, ठीक है, उनको कलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टेबल जो दी गई है उनको आपको भरना है। लाइक लिस्ट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे आप चीज़ों का नाम लिखेंगे, वो सॉफ्ट है या हार्ड है वो बताएंगे, स्मूथ एंड रफ है उसके बारे में बताएंगे, ड्राई एंड वेट है, हॉट है कोल्ड है ये भी आप बताएंगे। वर्ड मीनिंग, ऑर्डर मीन्स अन अनप्लीजेंट स्मेल, लेम मीन्स अ पर्सन हु हैज़ अ डिफिकल्टी इन वॉकिंग ड्यू टू एन इंजर्ड लेग और फुट, डम मीन्स अ पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्पीक। तो ये सब वर्ड्स आपके चैप्टर में आए हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। Brushing up, we can see, hear, feel, taste and smell with the help of our sense organs. There are 5 sense organs in our body. They are eyes, ears, nose, tongue and skin. Some people are unable to use a particular body part. Such people are known as physically disabled or differently abled people. Some touches are good while some are bad. We can feel various kinds of touches with the help of our skin. We should stay away from the people who makes us feel uncomfortable. इस चैप्टर में हमने अपने 5 सेंसेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं ये हमने जाना। कुछ लोग जो हैं जो कि उनका कोई ना कोई पार्ट मिसिंग होता है, कोई ना कोई सेंस ऑर्गन जो है वो नहीं होता, तो उन लोगों को हम फिजिकली डिसेबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहते हैं और ऐसे लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए। साथ ही साथ हमने गुड टच और बैड टच के बारे में भी जाना। Now let's practice now. Tick the correct option. How many sense organs do we have? बताओ बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा है कितनी सेंस ऑर्गन्स होती हैं? Yes, 5 होती हैं। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे। Fill in the blanks. Our dash alerts us the dangerous sounds. तो कौन बताता है? हमारे ईयर्स हमें अलर्ट करते हैं डेंजरस साउंड से। बाकी fill in the blanks आप भरेंगे, हम बढ़ते हैं आगे। Write T for true statements and F for false statement. Our brain gives instructions to various body parts. Yes, ये बिल्कुल सही है। Our eyes are protected by the eyelids. ये भी सही है। Now answer the following question. Name 5 sense organs and their functions. तो हमें 5 sense organs के नाम बताते हैं। Eyes help us to see, nose help us to smell, ear help us to hear, our tongue help us to taste and our skin help us to feel the things. Now fun time, problem solving. Circle the words you have studied about the sense organ in the word search puzzle. अब आपको क्या करना है? फन एक्टिविटी करनी है। यहाँ पे आपको वर्ड पजल दिया गया है, इनमें आपको सेंस ऑर्गन्स के नाम सर्च करना है, या जो आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है उनको आपको क्या करना है? सर्कल करना है। लाइक फर्स्ट वन नोज, इसके साथ साथ ईयर आपको दिख रहा है, ठीक है, टंग आपको दिख रही है, स्किन आपको दिख रही है, इन सबको आपको सर्कल करना है। Dig further, analytical thinking. There are some things in our house which we are not allowed to touch. Make a list of these things. आपके घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको छूना बिल्कुल मना होता है, जैसे सीजर्स हो गई, नाइफ हो गया, नीडल हो गया, फोक हो गया, इनको आपको छूना मना होता है। तो आपको लिस्ट बनानी है ऐसे आइटम्स की जो आप छू नहीं सकते। When we have a cold, our sense of smell does not work at all. Discuss why. जब भी हमें कोल्ड होता है, आपने देखा होगा आपकी नाक रन कर रही होती है, उसमें से पानी निकल रहा होता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और ये क्यों होता है? हमारी स्मेल जो होती है, सेंस की जो स्मेल की जो सेंस होती है वो हम काम नहीं कर पाते उस टाइम पे, तो ये क्यों होता है इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। डू समथिंग गुड, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज, विच सेंस ऑर्गन्स विल बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दीज हैबिट्स। वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स, अगर आप टीवी ज़्यादा टाइम तक देखते हो तो कौन सा सेंस ऑर्गन इफेक्ट करेगा? आपकी आइज़। लिसनिंग लाउड म्यूजिक फॉर लॉन्ग आवर्स, आपके ईयर्स इफेक्ट करेंगे, क्योंकि लाउड म्यूजिक जो होता है वो हमारे कानों के लिए अच्छा नहीं होता। टचिंग एन हॉट आयरन, गर्म चीज़ आप छू लोगे, आयरन छू लोगे तो क्या होगा? आपकी स्किन जल जाएगी। डिस्कस वाई यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये डैमेज हो जाएंगी, हर्ट हो जाएंगी तो हमें ही हर्ट होगा। I can do this, collaborations and teamwork. Make a group of 4 or 5 friends, play blindfold game, identify different things such as lemon, drink,
strawberry jam, dirty socks, garlic powder, rotten food and perfume by their touch or smell. अब आपको क्या करना है, 4 और 5 फ्रेंड्स के साथ ये गेम आपको खेलना है. आपको ब्लाइंड फोल्ड गेम खेलना है, मतलब आपको अपनी आंखों में पट्टी बांध लेनी है और अलग अलग चीज़ों को आपको छूना है या फिर आप उनको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं बिना देखे. फिर उनके टेस्ट के बारे में, उनकी स्मेल के बारे में आपको बताना है. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.